हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए देखते हैं, आज से सावन शुरू हो रहा है तो भगवान शिव और सावन का क्या संबंध है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। क्योंकि आज से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। उनके भक्त वहाँ पहुँचते दिखेंगे आपको। आज से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सावन और भगवान शिव के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है। कैसे? तो सावन और शिव का संबंध सबसे पहले समझते हैं। हरियाली में छिपा तप, जल में बसी श्रद्धा और सावन में बसते हैं स्वयं भोलेनाथ। भारत की संस्कृति में ऋतुओं का विशेष महत्व है और उनमें भी सावन का महीना एक ऐसा समय होता है जब आकाश जलमय, धरती हरी भरी और हृदय शिवमय हो जाता है। यह केवल एक ऋतु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसका अंतिम लक्ष्य है शिव से मिलन। सावन और शिव का संबंध केवल परंपरा तक सीमित नहीं, यह प्रकृति, धर्म, मनोविज्ञान और आत्मा तक फैला हुआ एक गहरा रिश्ता है। सावन और ऋतुओं की रानी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन या श्रावण मास वर्षा ऋतु में आता है, जो आमतौर पर जुलाई अगस्त के महीनों में होता है। यह काल कृषि का आधार होता है क्योंकि मानसून इसी समय आता है। व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख काल होता है ये समय। और सबसे महत्वपूर्ण होता है शिव भक्तों का सर्वोच्च पर्व। शिव तप, त्याग और तांडव के देवता। शिव केवल एक देवता नहीं हैं, वे हैं विनाश के बाद सृजन के प्रतीक, योगियों के ईश्वर, सहजता और सरलता के अधिष्ठाता, आदि योगी और अवघड़ बाबा। शिव का स्वरूप ही वो है जो सावन के भाव को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। सावन में जब आकाश जल बरसाता है तो वह गंगा जल बनकर शिवलिंग पर अर्पित होता है। पौराणिक आधार। क्यों शिव को प्रिय है सावन? तो शिव और सावन के संबंध को समझने के लिए हमें कुछ पौराणिक कथाओं को देखना होगा। समुद्र मंथन और हलाहल पान। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले भयानक विष हलाहल निकला। यह विष इतना तीव्र था कि वो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने करुणावश उस विष को अपने कंठों में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता ये है कि ये घटना सावन मास में ही हुई थी, इसलिए इस मास में शिव का शीतल जल से अभिषेक किया जाता है ताकि वह विष की तपिश को शांत कर सकें। गंगा जी का शिव के जटाओं में अवतरण। गंगा जी को जब धरती पर लाया गया तो उनकी प्रचंड धारा से पृथ्वी के नष्ट होने का भय था। तब शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें रोक लिया। कहा जाता ये घटना भी सावन मास में घटित हुई और तभी से गंगा जल शिव को अर्पित करना पवित्र माना गया। फिर देखते हैं श्रवण कुमार की कथा से श्रावण नाम। एक और कथा के अनुसार श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। जब वह जल लेने गए तब राजा दशरथ से एक दुर्घटना हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की सेवा भावना से प्रेरित होकर इस माह को श्रावण कहा गया। फिर देखते हैं सावन में शिव की पूजा का महत्व। सोमवार व्रत। सावन सोमवार व्रत। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया जाता है। महिलाएं, विशेषकर कुंवारी कन्याएं, यह व्रत मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए
शिव की आराधना करती हैं। अगर आप भी भगवान शिव की आराधना करती हैं, सोमवार व्रत रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। जलाभिषेक का महत्व। मान्यता है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी पाप कटते हैं, रोग समाप्त होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। साथ ही बिलपत्र, आक, धतूरा आदि अर्पित किए जाते हैं। कांवड़ यात्रा श्रद्धा की चरम सीमा। सावन में देश भर से लाखों कांवड़िए हरिद्वार, सुल्तानगंज, वाराणसी, उज्जैन जैसे स्थानों से गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। यह यात्रा 100 से 300 किलोमीटर लंबी हो सकती है। उनकी पुकार होती है, बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कांवड़ यात्रा केवल ब्रह्म यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक तपस्या है। उसमें शरीर थकता है पर मन प्रफुल्लित होता है। कोई भी कहीं भी दर्शन करने जाओ, शरीर भले थके लेकिन मन एक बार प्रसन्न हो जाता है। मन ये बोल उठता है कि आज हमने उन भगवान की कृपा से दर्शन पा लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रकृति और शिव। सावन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वर्षा ऋतु में वातावरण में आर्द्रता और संक्रमण फैलने की संभावना होती है। उस उपवास और सात्विक भोजन शरीर को शुद्ध करते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पण से तनाव और मानसिक बेचैनी दूर होती है। ध्यान और मंत्रोच्चारण से मस्तिष्क को शांति मिलती है। उदाहरण, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र शरीर के पंच तत्वों को संतुलित करता है। सावन केवल धार्मिकता नहीं, एक जीवन दर्शन। आइए इस पर बात करते हैं। सावन हमें सिखाता है धैर्य। जैसे बारिश धीरे धीरे हरियाली लाती है, वैसे ही धैर्य रखना हमारी ज़िंदगी में कामयाबी की ओर ले जाता है हमको। श्रद्धा। जैसे भक्त बारिश में भी शिव तक जरूर पहुँचते हैं। समर्पण। जैसे जल की हर बूंद शिव को समर्पित होती है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि सादगी में ही शक्ति है। वह त्रिपुंड, रुद्राक्ष और बाघांबर में रहते हैं, पर उनके चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक है। नारी शक्ति और सावन। सावन विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत पावन होता है। वह सोमवार के व्रत, श्रृंगार और श्रद्धा से पूजा करके शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। यह स्त्री शक्ति और शिवत्व के मिलन का प्रतीक है। शिव में सावन है और सावन में शिव हैं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, वह एक अवसर है भीतर उतरने का, कर्मों को धोने का, शिव से जुड़ने का। जब हम शिव को जल चढ़ाते हैं, असल में हम अपने भीतर की आग को शांत करते हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब वो मंत्र हमारे अस्तित्व को शिवमय कर देता है। सावन है, शिव हैं, हम भी उन्हीं का अंश हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी? प्लीज़ अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को मानती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़िए।